ठीक है। ओके, बैक टू द सेशन। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो अब यहाँ पर वो बता रहे हैं, जो हमने सीक्रेट मूवी देखी थी, वहां पर हमने देखा था कि एक इंसान था जिसका नाम था ली ब्रॉर। और वो उसने क्या करा, वो रिवर साइड से ना एक कोई स्टोन उठा लाया ऐसे ही चलते फिरते। तो वो क्या करता था, उस स्टोन को ना अपनी पॉकेट में रखता था सारा दिन। और जब भी कोई अच्छी चीज उसकी लाइफ में होती थी ना, वो उस स्टोन को हाथ में लेता था और बोलता था आई एम सो ग्रेटफुल, ये मेरे साथ अच्छा हुआ। तो वो स्टोन को सारा दिन में जो जो अच्छा होता 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 रहता था, और वो सारा दिन उस स्टोन को बताता रहता था। तो ऐसे ही एक बार उसका एक फ्रेंड आया साउथ अफ्रीका से। तो उसने वो उसके साथ कहीं गया था, तो उसकी पॉकेट से ना स्टोन गिर गया। तो उसके फ्रेंड ने पूछा ये क्या है। तो उसने बताया ये ना मेरा मैजिकल रॉक है। तो बोला मैजिकल रॉक, कहता हाँ ये वाला मैजिकल रॉक है मेरा, और इससे ना मेरे सब काम हो जाते हैं, जो मैं चाहता हूँ वो मेरा सब काम हो जाता है। तो कहता अच्छा ठीक है। फिर वो कुछ टाइम बाद वो जो उसका फ्रेंड था वापस चला गया, और थोड़े टाइम बाद उसके फ्रेंड ने उसको मेल किया कि मेरा ना बेटा बहुत बीमार है, और डॉक्टर्स ने उसको बोला है कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। तो क्या तुम अपना वो मैजिकल रॉक मुझे भेज सकते हो, क्योंकि तुमने मेरे को बोला था कि तुम्हारा मैजिकल रॉक जो है ना उससे तो सब काम हो जाते हैं। तो कैन यू प्लीज सेंड दैट रॉक। तो बोलता है ठीक है, आई विल सेंड यू। तो वो उसको कोरियर के थ्रू भेज देता है। एंड थोड़े टाइम बाद उसका वो फ्रेंड उसको मेल करके बताता है कि आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि तुम्हारे रॉक की वजह से मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है। और कैन यू प्लीज सेंड सम मोर रॉक्स, कि हम उन रॉक्स को ना यहाँ और भी लोगों को देंगे, और वहां एग्जीबिशन लगाएंगे, बताएंगे। तो कैन यू प्लीज सेंड सम मोर रॉक्स। तो बोलता है ठीक है, आई विल सेंड यू। और वो फिर रिवर साइड जाता है और बहुत अच्छे अच्छे ना रॉक्स चुन के ले आता है, बहुत सारे ढूंढ के ले आता है। और फिर वो उन रॉक्स को आगे अपने फ्रेंड को भेज देता है। फिर वहां पर वो उसको सेल कर देता है, थोड़े थोड़े पैसों में आगे लोगों को देता है। और जिन जिनको वो रॉक्स देता है उन उनकी लाइफ में मैजिक होने लग जाता है, उन उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। तो ये वो बताता है, ली ब्रॉर अपनी मूवी में, सीक्रेट फिल्म में भी और मूवी में, बुक में भी ये बताया जाता है कि जो ये रॉक है, इसके साथ हम जब अपना कनेक्शन बना लेते हैं, और उसको जब हम सारा दिन यूज करते हैं और उसको हम अपनी सारी ब्लेसिंग्स बताते हैं, तो वो ना रॉक एक आपके ना वो होता है ना मैजिक वॉन्ड जैसे होता है, उसकी तरह काम करता है कि वो आपके लिए मैजिकल बन जाता है। और कैसे बनता है ये हम आगे समझेंगे, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे बनता है वो। हम्म। यस। ईशु जी आप पढ़ रहे हो? Unmute नहीं है. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have any easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. When you have found your magic rock, put it on your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. हाँ, Think अभी एक back. बार, एक मिनट, अभी यहां पर हाँ, रुकेंगे। अभी सबसे पहले तो आपको रॉक ढूंढना है, ठीक है। रॉक कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, शार्प एजेस नहीं होने चाहिए उसके, और जो इजीली आपके पाम में आ जाए। फिर आपको एक जगह बनानी है, आपको वो रॉक को अपनी बेड साइड पे रखना है। जैसे आप अगर अलार्म क्लॉक रखते हो, अलार्म क्लॉक के साथ ही बिल्कुल बेड साइड पे रखना है, क्योंकि आपको ये रात को सोते हुए चाहिए होगा। तो एक जगह बना लो उसकी, और आपको डेली करना है ये। अब आपके मतलब समझ लो ये लाइफ लॉन्ग का है, ये एक रॉक अब आपको लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करना है। तो एक उसकी जगह बना लो, एक डब्बी बना सकते हो, और उसको अपनी बेड साइड पे आपने रखना है। अब रात को क्या करना है, सोने से जब आप बिल्कुल सोने के लिए तैयार हो कि बस अब तो बस सोना है और कुछ नहीं करना, तब हमें ये प्रैक्टिस करनी है रॉक वाली। कैसे करनी है अब हम पढ़ते हैं।
Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words, thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed. And that's it. Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can for that thing and say thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. अब एक सेकेंड, अब क्या करना है रात को, जब आप बिल्कुल सोने के लिए तैयार हो, अपने सब काम कर चुके हो और बस बेड पर आ गए हो, जो बातें करनी थी जो करना था कर चुके हो, अब बस सोना है आपने, ठीक है। उस टाइम पर आपको अपने मैजिक रॉक को हाथ में लेना है, इस तरह से पाम में, ठीक है, पाम में लिया, आंखें बंद की। उसके बाद अपने पूरे दिन को स्कैन करना है, सुबह से लेके रात तक माइंड में अपने पूरे दिन को स्कैन करो, क्या क्या हुआ जब से मैं उठी, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, दोपहर को क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, फिर क्या हुआ। पूरे दिन को स्कैन करो और अच्छी अच्छी चीजें ढूंढो। छानना है पूरे दिन को ना, छानना है क्या क्या अच्छा हुआ मेरे साथ। चलो मैं सुबह उठी, मैं बिल्कुल फ्रेश थी, एनर्जेटिक थी, ठीक है, चलो मैंने एक्सरसाइज करी, मैंने अपनी ग्रैटिट्यूड राइटिंग करी, फिर मैंने वॉक पे गई या जो भी करा आपने, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट मैंने बहुत हेल्दी करा, उससे मुझे बहुत एनर्जी मिली, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने अपना थोड़ा काम किया या मुझे कहीं जाना था, वहां मैं फ्रेंड्स के साथ गई, वहां हमने बहुत मस्ती करी, बहुत इंजॉय किया, फन किया, हंसी, ठीक है। फिर या मेरे घर कोई रिलेटिव्स आ गए, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, दैट वाज अ वेरी गुड मूवमेंट कि बहुत टाइम से हम मिले नहीं थे, आज बहुत टाइम बाद मिले, हमने बहुत इंजॉय किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने लंच किया, अगर किसी के साथ किया तो मैंने सबके साथ लंच किया। फिर मैंने क्या किया, शाम को मैंने फिर कुछ देखा, कुछ इंस्पिरेशनल पढ़ा या मैंने बुक पढ़ी, जो मर्जी आपने किया हो, वॉट एवर यू डिड। पूरे दिन को स्कैन करो, क्या क्या किया और क्या क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, पूरा स्कैन कर लिया। उसके बाद सारे इवेंट्स में से एक बेस्ट चीज जो आपकी फेवरेट, मतलब आपको लग रहा है कि वाओ, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है आज मेरे साथ, मतलब ये तो फेवरेट है मेरा, मतलब ये तो बहुत वाओ वाली फीलिंग है, वाओ वाली फीलिंग है, उसको ढूंढो। और उसके लिए इस रॉक को हाथ में रख के ग्रेटफुल फील करना है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी कि आज मेरे साथ ये हुआ। समझ में आ रहा है इससे क्या होगा? अब इस प्रैक्टिस को हम क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है करने का? जैसे मैंने बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड होता है भोला माइंड, उसको तो जो आप दिखा दोगे उसके लिए वो सच है। अब हम रात के टाइम जब हम बिल्कुल सोने जाते हैं, उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस अवेक होता है और पूरी रात जागता है, हमारा सबकॉन्शियस 24 आवर्स वर्क करता है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड सो जाएगा रात को, बट सबकॉन्शियस और एक्टिव हो जाएगा। अब हमने उसको क्या कर दिया, हमने उस टाइम पे रात को कृतज्ञता के, मतलब कि थैंकफुलनेस के बीज बो दिए, हमने बीज डाल दिए रात के टाइम जब हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव है। तो जब हमने बीज डाले हैं तो हमारा सबकॉन्शियस रात को उस पर काम करेगा और वो हमारी लाइफ में ऐसी और चीजें और इवेंट्स लेकर आएगा जिसके लिए हम और शुक्रगुजार होंगे और ग्रेटफुल फील करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस रात को एक्टिव है, तब तो हमने कृतज्ञता के बीज डाल दिए, ठीक है। सुबह उठ के हम क्या कर रहे हैं, सुबह उठ के हम अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, तो हम उन बीजों को पानी दे रहे हैं। रात को भी हम शुक्रगुजार हैं एक चीज के लिए, और सुबह हम अपनी नियामतें लिख रहे हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, जिनके जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, जो जिसके लिए हम ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि ये हमारी लाइफ में बहुत अच्छा है। तो क्या होगा, इन सिर्फ दो प्रैक्टिसेस, अभी तो हमारे 28 चैप्टर हैं पूरी बुक के, मतलब अगर हम ये दो चैप्टर हटा दें, मतलब 26, अभी 26 चैप्टर्स को अलग कर दें और खाली ये दो चैप्टर्स की प्रैक्टिसेस भी अगर आप लाइफ लॉन्ग करते रहे तो आपकी लाइफ मिराकुलसली चेंज हो जाएगी। सिर्फ ये दो प्रैक्टिसेस, अभी तो हम खैर सारी करेंगे, पूरा सीखेंगे, बट वैसे मैं बता रही हूं कि ये दो प्रैक्टिसेस इतनी पावरफुल हैं कि इनमें इतना दम है कि ये आपकी लाइफ को बदल सकती हैं।
बट आपको कंसिस्टेंटली इसको करना है। और जो रॉक वाली प्रैक्टिस है ना, ये इतनी पावरफुल है कि मतलब बहुत सारे लोगों जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है ना, रात को नींद नहीं आती, जो लोग दवाई लेकर सोते हैं, उन तक की प्रॉब्लम ठीक हो गई, उनको इतनी अच्छी नींद आने लग गई। क्योंकि आप एक गुड फीलिंग में सो रहे हो ना। आप पूरे दिन को तो पहले छान रहे हो क्या क्या अच्छा हुआ, तो उससे आपको लगता है वाह चल मेरी लाइफ में आज बहुत अच्छा अच्छा हुआ है, ठीक है ना। अब उस अच्छे अच्छे में से भी मैं बेस्ट चूज कर रही हूं, तो आपकी फीलिंग्स तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एक एक दिन को सुधार रहे हैं। हमने रात को ग्रेटफुल फील किया, सुबह ग्रेटफुल फील किया, हमारा एक दिन बेटर हो गया। एक एक दिन करके हमारा एक एक हफ्ता बेटर हो जाएगा। एक एक हफ्ता करके हमारा एक एक महीना बेटर हो जाएगा। एक एक महीना करके हमारा एक एक साल बेटर होगा। और एक एक साल करके हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ डे। आज मेरा दिन क्या कल से थोड़ा सा बेटर था? आज मेरे इमोशंस क्या कल से थोड़े बेटर थे? आज मैं अपनी लाइफ में थोड़ा कल से ज्यादा ग्रेटफुल शुक्रगुजार महसूस कर पाई? आज मैं कल से ज्यादा अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को ढूंढ पाई? अगर मैंने 1% भी अपने आप को इंप्रूव कर लिया ना, तो मेरी लाइफ सॉर्टेड है। मुझे एक ही दिन में अपने अंदर बदलाव नहीं लाना, मुझे सिर्फ 1% लाना है, कल से और आज में सिर्फ 1%, ओनली 1%। इतना कर सकती हूं मैं? कर सकते हो आप? खुद से पूछो, इतना कर सकती हूँ क्या मैं? खुद से पूछो, कैन आई डू दिस थिंग? बहुत ज्यादा है क्या? तो अपने आप को बोलो, मैं ये कर सकती हूं, और मुझे ये करना है अपने सपनों को पाने के लिए। मुझे अपनी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने के लिए ये करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, एंड आई एम रेडी टू डू दिस। कम वॉट में, कुछ भी हो, मुझे करना ही करना है, बस करना ही करना है, करना ही करना है। अब तो मैंने ठान लिया, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। और कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। रात को सोने से पहले कितनी देर लगेगी? 5 मिनट भी नहीं लगते इसमें। और ना हमेशा ये ध्यान रखना है, रात को सोते हुए कोई भी नेगेटिव बात करके नहीं सोनी। जैसे हम अपने पार्टनर के साथ भी कई बार कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, बट रात के टाइम कोई नेगेटिव डिस्कशन नहीं करनी। कोई न्यूज नहीं देखनी, इसलिए न्यूज ना हमेशा मना करते हैं। पहली बात तो न्यूज वैसे भी मैं, मेरे को तो कम पसंद है, मैं नहीं देखती, क्योंकि न्यूज में दिखाते क्या है, सब कुछ नेगेटिव दिखाते हैं, पॉजिटिव तो कुछ दिखाते ही नहीं है न्यूज में। और कोई आपकी जरूरत की होगी ना, जो आप तक पहुंचनी है, वो पहुंच जाएगी इंटरनेट के थ्रू। आजकल इतना इंटरनेट का वो बोलबाला है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें ना आप तक पहुंच जाएगी। तो बजाय न्यूज में अपनी एनर्जी लगाने के, आप पॉजिटिव चीजें सुनो, पॉजिटिव चीजें देखो, ठीक है। और रात के टाइम न्यूज बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो नो है, नो नो, बिल्कुल नहीं देखनी रात को सोने से पहले। कोई वॉयलेंट मूवी नहीं देखनी, ठीक है। तो सोने से समझ लो आधा घंटा पहले आप अपने ये गैजेट से दूर हो जाओ। आपका टीवी है, मोबाइल है, इनसे दूर हो जाओ आधा घंटा पहले। अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करो, स्लो डाउन करो, कि अब लाइट्स थोड़ी डिम कर दो, कि अब मैं स्लीपिंग मोड में हूं और अब मैं बिल्कुल काम हूं, बिल्कुल शांत हूं। एंड लंबी गहरी श्वास लो, और अपना स्टोन की प्रैक्टिस करो, एंड देन गो टू स्लीप। आपको इतनी पीसफुल स्लीप आने लग जाएगी ना, यू विल सी द चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म। When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. The The count your blessings and magic rock practices will ensure that you begin and end your day in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. हम्म। तो ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड जैसे हम अपने आप को बताते हैं कि हम एक चुंबक हैं, हम मैग्नेट है, ठीक है ना। हमारे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर हम पॉजिटिविटी में हैं तो हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम नेगेटिविटी में हैं तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। अब ग्रैटिट्यूड जो है वो भी मैग्नेटिक है।
आप ग्रैटिट्यूड के मोड में हो, आप रात को सोते हुए भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप सुबह उठ के भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो आप तो चुंबक बन गए ना ग्रैटिट्यूड के। और जब आप ग्रैटिट्यूड के चुंबक बन गए तो आप अपने जीवन में वही सब चीजें अट्रैक्ट करोगे जिसके लिए आप और ज्यादा ग्रैटिट्यूड पे करोगे, जिसके लिए आप और ज्यादा ग्रेटफुल होगे। तो वो सब चीजें जो आपके सपने हैं, जो आप पाना चाहते हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आने लगेंगे। सिर्फ ये दो प्रैक्टिसेस अगर कर ली ना रेगुलरली, इनसे ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी तो हम और चीजें करेंगे करेंगे, बट ये दो प्रैक्टिसेस तो आपने लाइफ लॉन्ग करनी है। बी शॉर्ट से तो हो गया। नहीं, ये है, इसके लिए मैं भी बताऊंगी, बी श्योर टू रीड टुमारोज मैजिक, वो मैं बताऊंगी। तो आज के लिए क्या करना है, अब इसको रीड करते हैं। The Magic Rock. Repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, find a magic rock and put it by your bedside. 3, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. 4. Say the magic words thank you for the best thing that happened today. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Now read tomorrow's magical practice today. हम्म, एक सेकेंड। हम्म। तो अब समझ में आया। तो अब हमने क्या करना है, जब हम सुबह उठेंगे तब हमें अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, 10 ब्लेसिंग्स, जैसे हमने कल बात करी थी कि 10 ब्लेसिंग्स। आई एम सो, उसको लिखने का तरीका, आई एम सो हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट दिस, बिकॉज, रीजन जरूर देना है, क्यों ग्रेटफुल हूं मैं इस चीज के लिए, वो रीजन दिया, 10 ब्लेसिंग्स लिखी। उसके बाद रीरीड करेंगे लिस्ट को, और हर एक सेंटेंस को रीड करने के बाद 3 टाइम्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एडिशनल मैंने क्या बताया था, आप ये भी बोलते मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। क्योंकि खुशी आप जितनी ज्यादा अपनी लाइफ में लेकर आओगे ना, आपकी लाइफ में खुशी और बढ़ेगी। तो अपने आप को पहले फील करो कि हाँ मैं खुश हूं। जब आपके अंदर वो फीलिंग होगी, आप चुंबक हो, मैंने बोला ना आप चुंबक हो, जब आपके अंदर खुशी की फीलिंग होगी तो आप, खुशी तो चिपकेगी आपके पास आकर, है ना। तो इसलिए साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। कुछ भी काम कर रहे हो, किचन में खाना भी बना रहे हो ना, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, वो सारी वाइब्स खाने में जाएंगी। और जो जो वो खाना खाएगा ना, उसके अंदर भी वही वाइब्स आएंगी। कभी भी गुस्से वाले मूड में, एंग्री मूड में खाना नहीं बनाना है, वो सारी वाइब्स घर के लोगों तक पहुंचती हैं। आपने देखा है लंगर में और यूजुअल खाने में क्यों स्वाद में फर्क होता है, वाइब्स में फर्क होता है, क्योंकि जब लंगर बनता है, प्रसाद बनता है, तो वहां पर भजन, मंत्रास, इसकी एनर्जीज होती हैं। तो वो खाने में ऑटोमेटिकली टेस्ट को भी चेंज कर देती हैं और वाइब्स को भी चेंज कर देती हैं। तो वो ही प्रसाद हम क्यों ना रूटीन में अपने घर में बनाएं। जब आप खाना बना रहे हो, आप कुछ मंत्र चला लो, आप कुछ भजन चला लो, आप कुछ भी पॉजिटिव चला लो, कि वो आपके खाने की वाइब्स में जाए। ठीक है। नहीं चला पा रहे तो अपने आप को अच्छी फीलिंग में रखो खाना बनाते हुए, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं ये जो खाना बना रही हूँ सबको बहुत हेल्थ दे रहा है, बहुत अच्छी सबकी लाइफ हो रही है, सबकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं इस खाने को खाकर। तो वो आप डाल सकते हो मैजिक डस्ट, वो हम पढ़ेंगे खैर आगे, बट मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ कि वो हम कर सकते हैं। तो अपने आप को ना बस खुशी की फीलिंग में लाओ। कुछ कभी सैड, कभी लो फील भी कर रहे हो ना, चेंज करो, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, बोलो बोलो, बोलते रहो बोलते रहो, वो धीरे धीरे वो फीलिंग भी आने लगेगी। उस टाइम पे उन चीजों को, पुरानी मेमोरीज को सोचो जहां पे आप कभी खुश थे, रिसेंट में कुछ आपने सेलिब्रेट किया था, कोई सेलिब्रेशन किया था जहां पे आप बहुत खुश थे, उसको सोच के खुश हो जाओ। क्योंकि हमारा माइंड बाय डिफॉल्ट अगर खाली है ना, तो वो नेगेटिव की टूवर्ड्स ही जाएगा। वो आपकी कुछ ना कुछ पुरानी ऐसी याद जहां पर आप दुखी हुए थे, वो वापस वहीं जाएगा, अपने आप जाएगा। आपको उसको पकड़ के लाना है, आपको उसको ट्रेन करना है, वो आपका काम है अब, अपने माइंड को ट्रेन करना। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सुबह उठने के बाद हमने पहले 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, और रात को सोने से पहले हमने ये मैजिकल रॉक प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कहीं ट्रैवल भी करते हो ना, तो ये मैजिक रॉक आपने साथ में लेके जाना है। ये नहीं कि हम ट्रैवल कर रहे थे और हमने ये मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस नहीं करी, हम भूल गए, या रॉक ही नहीं था हमारे पास। नहीं, आपको रॉक साथ में लेके जाना है, आप कहीं भी ट्रैवल करोगे। ठीक है। सो एनी क्वेश्चन,
आज के चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप पूछ सकते हो। कुछ नहीं समझ में आया, कहीं कुछ डाउट है? मैम थोड़ा यही हो रहा है कि जैसे लाइक अगर आज का दिन भी मैं सोचती हूँ तो मैम मैं पूरा दिन घर पे ही थी और लाइक कुछ ऐसा एक ये कह सकते हैं कि हाँ हम सुबह मतलब लाइक मैं अलाइव हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। यही बेस्ट थिंग्स हैं पूरे दिन में देखा जाए तो, कि मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रही। तो मैम फिर वही बोल के लाइक अपना स्टोन लेके वही बोलना है। बिल्कुल। देखो, आप और चीजें देखो ना भाई, आपके बच्चे सुरक्षित घर वापस आ गए? मैम घर ही थे। घर ही थे, चलो। हस्बैंड आ गए? हाँ अभी हाँ, ठीक है, बात हुई है, सब ठीक है, अभी आएंगे। लाइक वो नाइट में, अच्छा वो चीज काउंटेबल है, ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ। आप पूरा दिन ठीक थे? हाँ जी। गिरे तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं नहीं लगी? नहीं। हाँ या वो ठीक है। ओके। हाँ। खाने को मिला? हाँ। सांस ली? हाँ बस यही पूछ रही थी मैम कि ये चीज भी काउंटेबल करेंगे ना हम लोग, ये सब अरे चीज। आप छोटी छोटी, आज मैं कह रही हूँ आप 5 मिनट के लिए सांस रोक दो। ये छोटी छोटी चीजें हमें लग रही है ना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सांस के आप क्या करोगे? बिना सांस के तो हार चढ़ जाएगा। मैम हमारा नेट सही चल रहा है और हमें रॉक प्रैक्टिस पता लग गई, यही बहुत ग्रेटफुल है। बिल्कुल ढूंढो। वो अपने माइंड को काम, मैंने क्या बोला है, माइंड को ना काम में लगाओ। अभी तक जो हमारा माइंड जंग लगी हुई है ना, इसको इसको काम में लगाओ। उन चीजों को ढूंढो कि क्या क्या अच्छा है मेरी लाइफ में, क्या क्या अच्छा चल रहा है। आज का पूरा दिन मेरा इतना अच्छा, मैं अपने परिवार के साथ हूं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड काम से जाके सेफली वापस आ गए। ये क्या थोड़ी ब्लेसिंग है? क्या छोटी ब्लेसिंग मानते हो आप इसको? चल गया दिमाग मैम, ग्रेटिट्यूड लिखा सबसे बड़ी बात। हाँ। सेशन अटेंड कर पा रही हूँ, जूम के लिए ग्रेटफुल हूँ, वाईफाई के लिए ग्रेटफुल हूँ। ठीक है। सूरज थैंक- निकला था आज, मैंने सन के दर्शन किए। सन गॉड दिखा मुझे। जब जब पता है कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे सन नहीं आता कितने कितने टाइम, और वहां पे डिप्रेशन का रेट कितना हाई है। हम्म। तो हम तो बहुत ब्लेस्ड, हम इंडिया में रहते हैं जहां पे हमें सन दिखता है रोज। हम इंडिया में रहते हैं जहां पे सारे सीजन्स हैं। हम इंडिया में रहते हैं जहां पे हमें मेड्स की फैसिलिटी है। बाहर जाके देखो, रोते हैं वो लोग, सारा काम खुद करना पड़ता है। तो ढूंढो चीजों को। आपकी मेड आई आज? आपकी मेड काम करके गई थी आज, है ना? पता है, मैं थोड़ा टाइम पहले ना अपनी मेड के लिए कंप्लेन करने लग गई थी। वो थोड़ा लेट आने लग गई और मेरा मैं थोड़ा कंप्लेनिंग मोड में आ गई, और मैं रोज, या ये रोज लेट आती है, रोज लेट आती है, रोज लेट आती है। थोड़े दिन और मुझे पता चल रहा था कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ। अब पता तो है ही, क्योंकि इन चीजों में है तो आप अवेयर तो हो ही जाते हो। तो मुझे खुद भी समझ में आ रहा था कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ और ये मेड जाने वाली है अब। मुझे पता चल रहा था, अंदर से मेरे को आवाज भी आ रही थी। बट वो हो रहा था, मुझसे कंप्लेन हो रही थी। और वही हुआ। एक दिन आई, भाभी मेरे को तो ना गाँव जाना है। मैं कहा गाँव जाना है अचानक से? हाँ मेरे को गाँव जाना है। अच्छा कब आएगी वापस वो पता नहीं। और चली गई गाँव। और उसके बाद तो जो मैं परेशान हुई हूँ मेड को लेके, मैंने इतनी मेड्स बदल ली, कोई सेटिंग नहीं। और वो वाली मेड मेरी पूरी ट्रेंड, उसको मैं ट्रेन कर चुकी थी। कोई सेटिंग नहीं, आ रही है जा रही है, माथा पच्ची ये। और फिर मेरे को रियलाइज हुआ, यार ये मैंने ना करा तो खुद ही अट्रैक्ट है। मैंने कंप्लेन कर करके ना खुद ही अट्रैक्ट करा। जब वो अच्छी खासी आ रही थी तब कंप्लेन कर रही थी, अब भुगत। फिर एक दिन मैं बैठ गई कॉपी पेन लेके, और मैंने, मेरे पास आज तक जितनी मेड्स रही या सर्वेंट रहे, मैंने ना सबके ग्रैटिट्यूड करने शुरू कर दिए भर भर के। कि भाई वो मेरे साथ रहा, उसने मेरा इतना साथ दिया, उसकी वजह से मैं अपने बच्चों को संभाल पाई। ये वो मतलब मेरी जितनी मेड्स मेरे पास रही, जो जो मेरे को याद थी, मतलब कुछ तो ऐसे थे जिनका मेरे को नाम भी याद नहीं था। तो बट जो भी, मैंने पूरा भर भर के ना उनके ग्रैटिट्यूड्स किए। और आज मेरे पास मेरी मेड, मतलब मेरे को एक नई मिल गई है, बट आई एम हैप्पी विथ हर फाइनली। तो हमें पता नहीं होता कि छोटी छोटी चीजें हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, और हम ना कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं, और कंप्लेन करते ही वो चीज आपसे छीन ली जाती है। ठीक सेम है। थिंग हैपेंड विद मी हाँ। रिसेंटली। और आज के टाइम में तो कहते हैं भैया और कुछ मिले ना मिले, मेड अच्छी मिलनी चाहिए।
अच्छा कविता, ये कोई हैंड्स का तो नहीं है? किसी भी राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड हाँ की हाँ, तरफ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेन बेसिकली इसका पर्पस क्या है? फीलिंग। और देखो, अर्थ एलिमेंट है। रॉक को क्या मानते हैं? रॉक क्या? धरती का पार्ट है। ठीक है, हमारी धरती माँ। तो धरती माँ के भी ना हमारे ऊपर कर्जे हैं। हमें सब कुछ धरती से ही मिल रहा है। हमें अन्न खाने को मिल रहा है, धरती से मिल रहा है। हमें रहने को घर मिल रहा है, धरती से मिल रहा है। हमें कपड़े मिल रहे हैं, वो धरती से आते हैं। कहीं फैब्रिक उगता है, कुछ होता है, तब हमें मिलता है। हमारे सोने, ज्वेलरी कहाँ से आती है? धरती से आती है। सोना कहाँ से निकलता है? जेवर, डायमंड कहाँ से आता है? धरती से आता है। तो सब कुछ धरती से ही तो आता है। तो हम ऋणी हैं, हम धरती माँ के कर्जे हैं हमारे ऊपर। तो ये धरती माँ का ही पार्ट है, और इसके लिए हम ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। मैम जैसे आप बोल रहे हो कि ये हमेशा ट्रैवल करने में भी आपको साथ ही रखना है, बाय चांस गुम हो जाए तो तो नया बना लो, नया बना लो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया वो। हाँ, नया बना लो। आप दो तीन बना के रख लो भाई। दो तीन बना के रख लो। जैसे मान लो आपने, आपका, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो, तो एक रॉक जो है ना अपना अलग से ट्रैवलिंग किट में रख लो, कि आपका रहे ना। मतलब जब आप अपने घर में हो तो आप उस वाले रॉक से कर लो जो आपने बेड साइड पे रखा हुआ है, और जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने उस वाले रॉक से कर लो। ओके, ठीक है। यस दिव्या, यू वांट टू से एनीथिंग? ग्रैटिट्यूड लिखने का भी कोई टाइम होता है? आई मीन कुछ देखो, पर्टिकुलर? टाइम होता है, बिल्कुल होता है। ग्रैटिट्यूड, जैसे मैं अमृत वेले की बात करती हूँ हमेशा, कि अमृत वेला जो है बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। अगर आप उस टाइम पे ग्रैटिट्यूड कर पाते हो तो बेस्ट है। मतलब उसके तो रिजल्ट्स बहुत ही मैग्नीफाई हो जाते हैं अगर आप अमृत वेले में कर लेते हो। अगर आप अमृत वेले में उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं पा रहे हो, तो आप जिस टाइम पे उठ रहे हो ना, उठने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद, पहले ग्रैटिट्यूड राइटिंग कर लो। ये ओके। रिकमेंडेड है। मतलब इट्स अ सजेशन कि उस टाइम पे अगर आप करते हो, आप सुबह ही ग्रैटिट्यूड मोड में आ गए, आप सुबह ही अच्छी फीलिंग्स में आ गए, तो आपका पूरा दिन ना ऑटोमेटिकली अच्छा जाता है। कई बार ऐसे होता है ना, जब सारे बच्चे स्कूल चले गए, सब चले गए, तो 11-12 बजे आप उस मूड में होते हो कि चलो घर पे कोई नहीं है, अब हम आराम से बैठ के कर सकते हैं, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता देखो, उस अगर टाइम। मैं वही बोल रही हूँ कि इट्स अ सजेशन, और एंड इट इज रिकमेंडेड ऑल्सो कि आप सुबह उठ के करो। बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप नहीं कर पा रहे हो उस टाइम पे, तो आप जिस टाइम पे कर पा रहे हो उस टाइम पे करो, पर लग के करो। एक बार बैठ जाओ अच्छी जगह और शांत एनवायरनमेंट में बैठ के लिखो। मैम मैंने तो लास्ट टाइम ये 11 वाले टाइम पे ही किया था, हाँ, बात बहुत नहीं, अच्छा मैं रिजल्ट। वही बोल रही हूँ कि अगर आपको वो टाइम सूट करता है ना, तो आप उस टाइम पे बैठ के करो। तब भी वो मैजिक जो पावर है वो अट्रैक्ट होंगी। और इसका कुछ ऐसा भी है कि किसी पर्टिकुलर हमें पेन के कलर से लिखना है, या कुछ ग्रीन, रेड, ब्लैक, या किसी देखो, भी लिख पेन सकते हो, से? लिख सकते हो आप। ग्रीन कलर का पेन यूज कर सकते हो। ग्रीन इज द साइन ऑफ पीस। ठीक है, कर सकते हो। तो बट मैं कहती हूँ वहमों में मत जाना। ठीक है, हमारा इसका पर्पस क्या है? खुद को गुड एनर्जी में लेकर आना। हमें वहमों में नहीं जाना है। आपको गुड एनर्जी ग्रैटिट्यूड लिखने से मिलेगी, चाहे आप किसी भी कलर के पेन से लिखो। ओके। उसको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने के लिए, भाई आपको खुद को अच्छा लग रहा है तो बात अलग है। पर अगर आप ये सोचो कि भाई ग्रीन कलर के पेन से या रेड कलर के पेन से लिखने से ही ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। इट इज ऑल अबाउट योर फीलिंग। आपकी फीलिंग जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैं तो जनरली ब्लू पेन से ही अभी लिखना। और कई बार क्या होता है, मिस हो जाता है, तो फिर वापस से जैसे आपने बोला कि आप 10-12 स्टेप्स फिर बैक आ जाते हो, फिर वापस से स्टार्ट करना। जनरली ये हमारा वीकेंड पे ही मिस होता है कि भाई चलो फैमिली है, हस्बैंड है, कहीं जाना हो गया कुछ, तो फिर उस टाइम हम क्या करें? मतलब देखो आई एम क्या है, देखो वेरी। देखो ये, जब अभी आप मैजिक बुक शुरू की है ना, एक बार तो ना अपने आप को, आपको कमिटमेंट के साथ रखना पड़ेगा। एक बार करो कि मेरे को ये 28 दिन की प्रैक्टिसेस डेली करनी है, बिना नागा करनी है, मुझे कोई ब्रेक नहीं लेनी, चाहे कुछ भी आ जाए। ये कमिटमेंट आप अपने माइंड को आपको देनी पड़ेगी कि भाई मैं, मेरे को, मैं अपने सपनों तक तभी पहुंच पाऊंगी जब मैं इन प्रैक्टिसेस को करूंगी। और क्या मुझे वाकई में अपने सपने चाहिए? पूछो खुद से, क्या मुझे वाकई में चाहिए क्या अपने सपने? और अगर चाहिए तो ये कमिटमेंट मुझे देनी पड़ेगी, चाहे मेरे को कैसे भी टाइम निकालना पड़े, पर वो जो है वो निकालना है, मुझे रिजल्ट तभी मिलेगा। एक बार कर लो मैजिक बुक, उसके बाद तो फिर आपकी चॉइस है ना। आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है, कौन सी नहीं करनी, वो आपकी चॉइस है। आगे के लिए आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, बट अभी के लिए आपको एक बार तो 28 डेज ये कंटिन्यूअसली करना ही पड़ेगा। ओके।
तो बार बार ना अपने माइंड को कमांड दो कि आपका माइंड आपको, मैं अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे करने हैं, मैं करके रहूंगी रहूंगी रहूंगी, मुझे करने हैं। हम्म। और जैसे कि मतलब मैंने सुना था या आपसे पहले भी मैंने क्लास ली थी, तो मतलब बहुत टाइम हो गया तो मैं भूल भी गई। तो उसमें हमें क्या ग्रेटिट्यूड क्या था कि कुछ प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए या कुछ, रिमेम्बर देखो अभी कि अभी अभी कुछ अभी अभी हम सिर्फ वो बात करेंगे जो आज हमने पढ़ा है, जो हमने ओके। कल पढ़ा था और जो हमने आज पढ़ा था, जो बुक कह रही है ना, बुक के हिसाब से चलते जाना है, अभी आगे का नहीं सोचना। जैसे जैसे आएगा हम्म। हम वैसे वैसे करेंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपने प्रेजेंट की 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, और रात को पूरे दिन को स्कैन करना है, और अच्छी चीजों को ढूंढना है, और एक जो बेस्ट चीज हुई है उसके लिए आपको ग्रेटफुल फील करना है। बस इतना करना है अभी के लिए। ठीक है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब कल के लिए, कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल संडे है, बट आपको आना है, सेशन अटेंड करना है। ठीक है, ये मत सोचना संडे है छुट्टी है, नहीं, नो छुट्टी। ठीक है। अब कल के लिए क्या करना है, आपने अपने कोई भी 3 रिश्ते चुनने हैं, कोई भी 3, एनी 3 रिलेशनशिप्स, जहां पर या तो आपको लग रहा है कुछ अभी क्योस है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और आप चाहते हो कि आपका वो रिश्ता उस इंसान के साथ अच्छा हो जाए। ठीक है, पहली चीज, अगर आप चाहते हो आपका रिश्ता उस इंसान के साथ अच्छा हो जाए, और अभी एट प्रेजेंट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आपके टॉकिंग टर्म्स नहीं है, या कुछ ग्रजेस हैं, तो आप चूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो कोई नहीं है मेरी लाइफ में, मेरे तो रिलेशनशिप सबके साथ ही बहुत अच्छे हैं, तो मेरे तो किसी के साथ कोई ग्रजेस नहीं है, तो जिनके साथ आप अपना रिलेशन और अच्छा करना चाहते हो, ठीक है, अच्छा है, अभी अच्छा चल रहा है, पर गुंजाइश होती है ना हर रिश्ते में, और बेटर होने की गुंजाइश होती है, तो आप अगर किसी के साथ अपना रिश्ता और अच्छा करना चाहते हो, तो आप उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, तो 3 रिश्ते चुनने हैं आपने, और उन तीनों की फोटोग्राफ्स, उन तीनों की फोटोग्राफ्स अलग अलग, इकट्ठे नहीं, अलग अलग तीनों की फोटोग्राफ्स। अगर तो वो फोटोग्राफ आपके पास फिजिकल फॉर्म में है, कि जैसे होता है ना प्रिंट करी हुई फोटो है आपके पास, तब तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो आपके मोबाइल में तो होगी, तो आपके मोबाइल में अगर है तो उसको अलग कर लेना फोटो को। ठीक है, अगर उस इंसान के साथ आपकी फोटो अटैच्ड है, मतलब आप और वो दोनों इंसान एक फोटो में हो, तो और भी अच्छा है। और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उस इंसान की अकेले की फोटो भी चलेगी। समझ में आ गई मेरी बात? 3 रिश्ते, 3 फोटो, ये आपने तैयारी करके रखनी है बस। कल का चैप्टर हमारा रिलेशनशिप्स के साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी शिप है जो सबकी डूबी पड़ी है आज के टाइम में। कविता, हम्म। मैम कल का टाइमिंग क्या रहेगा? हाँ, अभी उसी पे आ रही हूं मैं। कल का टाइमिंग बताओ भाई, क्योंकि देखो जो लोग नहीं आ रहे, अब मैं उनसे तो क्या ही पूछूं। अब आप ही लोग आ रहे हो, तो आप ही लोग बता दो कि आपको मॉर्निंग लेना है कि इवनिंग लेना है। मैम मैम एक अगर मॉर्निंग ले लो तो अच्छा है। मॉर्निंग मैं है। मॉ- मैम मॉर्निंग में थोड़ा लेट। मैम नहीं मॉर्निंग ऐसे, मेरे लिए भी कंफर्टेबल है, बट मेरे पास अभी फोटोज नहीं हो पाएंगी क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ आई हूँ। मैं कल शाम तक वापस जाऊंगी, तो मैं अटेंड करके मैं एक्टिविटी तो हम कल कभी भी कर सकते हैं ना, हाँ हाँ, एक्टिविटी फिर आप मैं वो कभी भी कर घर सकते हो। जाके कर लूंगी। मतलब मेरे हम्म। लिए भी मॉर्निंग बेटर है। मैम और मॉर्निंग टाइम बेटर अर्ली है। मॉर्निंग बेटर, कुछ भी मॉर्निंग मतलब मैम चलेगा। मॉर्निंग में कितने बजे लोगे? मॉर्निंग में फिर वही लूंगी, 7 to 8, ओ परफेक्ट है मैम। या 7:30 to 8:30 कर सकती हूँ, इससे ज्यादा लेट नहीं। मैम 7 to 8 वर्क्स। 7 to 8 वर्क्स ना, ठीक है। फॉर मी टू। 7 to 8, कविता जी 7 to 8 प्लीज, ठीक है, लेट नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैम, सेवन टू सेवन एट टू कल। एट ले लीजिए। हाँ, मॉर्निंग ले 7 to 8 डन है, क्योंकि क्या होता है ना, संडे का दिन है, आई कैन अंडरस्टैंड, सबके अपने प्रोग्राम्स होते हैं, कभी कोई आ जाता है, आपको कहीं जाना पड़ता है, तो मॉर्निंग वाला टाइम ठीक है कि आप करके उसके बाद फ्री हो। मैम थोड़ा सा लेट कर दो 7:30। नहीं देखो, सब बोल रहे हैं ना, सबके मेजोरिटी के हिसाब से चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी उठ जाना ना, एक दिन क्या हो गया, बाद में सो जाना। उठा ही नहीं जाता।
नहीं, अलार्म लगा लेना और उठ जाना, ठीक है ना? अच्छा थोड़ी देर कविता पहले उठ जी, के। हाँ। सोते सोते जैसे कि क्लास जो में गलत था। फोटोग्राफ्स हैं, मान लीजिए अगर ग्रुप में हैं जिनसे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, मान नहीं, लीजिए। ग्रुप वाली नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप उसको ना वो कर लो, क्रॉप। अच्छा। ठीक है ना, उनकी क्रॉप कर लो, उनकी अलग से निकाल लो। ठीक है, ओके रंजना, यस। कविता, हमें प्रिंट आउट लेना है या हम डिजिटल फॉर्म में रखें उन फोटोज को? देखो, अगर आप प्रिंट आउट ले सकते हो तो सबसे अच्छा है, बेस्ट है वो। ठीक है। अगर आप नहीं ले सकते, आपके पास फैसिलिटी नहीं है प्रिंट आउट लेने की, या आपके पास फिजिकल फॉर्म में फोटोग्राफ्स नहीं है, तो आप मोबाइल में एक फोल्डर बना लो उनका। ठीक है, गॉट इट? समझ में आ गया? ये जैसे ट्राई वाला जो है ना, ट्राई वाला दिव्या, ट्राई में कोई एनर्जी नहीं होती, इधर यस और नो। ट्राई वाला कुछ नहीं होता। मैं उठने की कोशिश करूंगी। नहीं, कोशिश तो फिर नहीं है, फिर वो मैं बता रही हूं आपको। ट्राई हैज नो एनर्जी, इधर यस और नो। ओके, यस। यस यस, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अ, कविता, तो जैसे मुझे कोई आपने कहा ना कि क्या कहते हैं कि कोई और सोच, अब जैसे मुझे एक 3 में से 1 मेंबर तो है कि जिस जो है माइंड में, पर ऐसे तो और सबके साथ ठीक है, ऐसे और कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो क्या हाँ, करूं? तो ठीक यार, देखो ठीक है, अपने बच्चों के साथ भी ले सकते हो कि भाई आज मेरे मेरे बच्चों के साथ जो भी है रिलेशन, मैं और बेटर कर सकती हूँ भाई, हमारी और कनेक्शन हो, हम बातें शेयर करें। ठीक है ना? देरानी जेठानियां हैं, भाभियां हैं, जिनके साथ ठीक है, मैं मानती हूँ अच्छे मतलब रिलेशन है, पर और अच्छे भी तो हो सकते हैं ना। हाँ, वही मतलब मेरे को लगता है कि हम अच्छे हैं, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि हमारे कभी कुछ होता है, कभी मनमुटाव, ऐसा कुछ है ही नहीं है, ऐसे वाला सीन। भाई जैसे तो बच्चों को इसीलिए ले लिया, बच्चों को ले लिया ठीक है। भाई, मेरे बच्चे भाई, हाँ, हम रोज आपस में बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, 10 मिनट चाहे हम साथ में बैठ रहे हैं, ठीक है, हम ठीक अपने है। मन की बात भी, बच्चे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं तो उनको हिचक ना हो, वो अपनी बात खुल के शेयर कर पाए, या मैं अपनी बात अपने बच्चों के साथ अगर कुछ शेयर करना चाहती हूँ तो मैं खुल के कर पाऊँ, बच्चों मेरी वो बॉन्डिंग हो बच्चों के साथ कि मैं अपनी बातें शेयर कर पाऊँ, वो भी शेयर कर पाए। तो वो, तो कुछ भी मतलब कोई ठीक भी है। रिलेशन ले सकते हो आप, अपनी मेड को ही ले लो, अगर मेड के साथ कुछ गड़बड़ है तो वो ले लो कि भाई उसके साथ ठीक रहे, वो आती रहे। ठीक है, तो कोई भी ठीक है। रिलेशन, यू कैन पिक एनी रिलेशन। ठीक है, ओके, एनीवन एल्स, कोई कुछ शेयर करना चाहता है? रुचि जी आप बोलोगे, बहुत दिन से चुप हो आप। मैम, जो जो आप बोल रहे हो मैं बस उसी को सिंसियरली फॉलो कर रही हूँ। पीछे जो मैंने सीखा था मुझे सब याद है, बट हम्म, आपने जो बोला मैं बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह इस क्लासेस को अटेंड कर रही हूँ, वेरी इसलिए गुड। मुझे टचवुड कोई कंफ्यूजन आ भी नहीं रही है। एंड आई एम फॉलोइंग इट वेरी सिंसियरली एंड इन अ वेरी पॉजिटिव डे, कि मेरे को पॉजिटिव वे कि 101% आई विल गेट बेटर एंड बेटर। डेफिनेटली डेफिनेटली, देखो ये विश्वास मैम, होता है, ये इससे सीख ज्यादा मैं बात। दिमाग लगा ही नहीं रही हूँ बिल्कुल भी। हाँ, तो बस वो कह रहे हैं ना कि लॉजिकल माइंड जहां पर आप बंद कर देते हो ना, वहीं मैजिक शुरू होता है। मैम, आज मैं 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करने बैठी थी एंड आई केप्ट ऑन राइटिंग टू अराउंड 40 ब्लेसिंग्स, वो अपने आप आती चली गई, वेरी तो गुड, वही मेरे लिए फ्रूटफुल है। वेरी गुड। टुडे आई वॉज राइटिंग ब्लेसिंग्स फॉर माई फादर, और मैंने सोचा था कि 100 लिखूंगी, बट आई क्रॉस 100, मतलब मैं शायद 125 तक लिख पाई, और उसके आगे भी और भी लिख सकती थी, बट बहुत टाइम हो गया था, मुझे कुछ काम करना था। सो जब आप ढूंढने लगोगे ना तो आपको मिलने लगेगा। हम वो इतनी कहते हैं ना, सारी कैसे खोजो, ब्लेसिंग्स मिल जाती है, मतलब आई मीन हम भी सोचे, लेकिन 10 12 मतलब आई मीन इससे खोजोगे ज्यादा। तो पाओगे, खोजोगे तो पाओगे। मैम, आज मैंने बॉडी बॉडी को ही लेके 25 लिखी है। हाँ, मैं आईज को वही बोल अलग, रही हूँ। ईयर्स को अलग, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इतनी थी कि मैं बॉडी बॉडी को लेके 25 लिख चुकी हूँ। हाँ, तो वही बोल रही हूँ, खोजोगे तो पाओगे, जब ढूंढोगे तो आपको मिलने लगेगा। और दूसरा क्या, ये भी हम बेसिक कर रहे हैं, जो हमारा एडवांस्ड प्रोग्राम होता है ना, वहां पर हम साथ में करते हैं, और वहां पर हम और डीप करते हैं ग्रैटिट्यूड, तो वहां पर आप सीखते हो कि कैसे आप और ढूंढ सकते हो, कैसे आप पेरेंट्स के लिए और हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए और डीप लेवल पे कैसे कर सकते हो, तो वो हम वहां तो पर हम भी बात इसका करते हैं। पार्ट हो सकते हैं लेटर बिल्कुल ऑन हो सकते हो, कैसे। बिल्कुल हो सकते हो। कल मैंने बात करी थी और मैंने ये बताया था कि मेरी पेड कम्युनिटी का हिस्सा सिर्फ वही लोग बन पाएंगे जो रेगुलरली ये सेशंस अटेंड करेंगे और प्रैक्टिसेस करेंगे, बिकॉज आई वांट द सीरियस पार्टिसिपेंट्स जो एक्शन टेकर्स हैं, आई वांट ओनली दोज पर्संस।
तो कल एक आप शादी अगर, में जाना पड़ गया था तो कल तो मैंने नहीं करी, बाकी रेस्ट तो मैंने सारी करी है अभी तक आपकी। हाँ, तो बस वही है कि चलो कोई मजबूरी है वो बात अलग है, अदरवाइज आप आओ, प्रैक्टिसेस करो, एंड देन यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। यस यस। ठीक है, ओके। सो चलो, आज की लर्निंग सबने शेयर करनी है ग्रुप के अंदर, जो जो भी आपने सीखा वो आप ग्रुप में शेयर करोगे, एंड देन कम टुमारो विद अ फ्रेश माइंड। मॉर्निंग में हम मिलेंगे 7 o'clock। ठीक है। एंड मनीषा जी, व्हाट अबाउट योर हस्बैंड? आपके हस्बैंड कर रहे हैं सेशंस अटेंड? यस मैम कर रहे हैं, बट वो थोड़ा कम कर रहे हैं। मैं ना एक्चुअली मैं बताऊंगी आपको उनके बारे में ना, वो थोड़ा ना मतलब उनकी वो एकदम कहते हैं मतलब एकदम से कोई चीज आती है ना तो चली जाती है। अभी मतलब मैं उनको कर रही हूँ, धीरे धीरे वो आएंगे, मैं चलो कोई जबरदस्ती बात नहीं, करवाऊंगी अरे उनसे। आप कर लोगे ना। अगर फीमेल, देखो फीमेल की एनर्जी से ना पूरे घर की एनर्जी चेंज हो जाती हाँ है। अगर हाँ, नहीं वो फीमेल, तो है। हाँ, तो अगर फीमेल अपने ऊपर काम कर ले ना और अपनी एनर्जी को चेंज कर ले, तो उसी की एनर्जी से ना पूरे घर वालों की एनर्जी चेंज हो जाती है। एक्चुअली पता है मैम, मैं ना मतलब मुझे लगता है शायद मैं पागल हूँ, मुझे नहीं पता, बट मैं मैजिक और मिराकल में मैं बिलीव करती हूँ, मैं करती हूँ क्योंकि मेरे साथ बस हुआ ठीक है, भी है, ऐसा नहीं है। बस यही ठीक है। भरोसा ही चाहिए, बिलीफ ही बस चाहिए। जहां मतलब मेरे को भरोसा ऐसा आ लगता गया है कि ना, शायद हाँ, होता है, कुछ तो है। बिल्कुल मैम है। इसी को लेकर एक क्वेश्चन है कि अगर हस्बैंड ये सब नहीं करे एंड हम हम्म चाहते हैं कि हस्बैंड की तरफ से हो, तो हम हस्बैंड की तरफ से कर सकते हैं ना सब कुछ, ग्रैटिट्यूड भी, मैनिफेस्टेशंस भी। वो बाद में आएगा, वो भी बाद में आएगा। अभी पहले हम सिर्फ अपने लिए करेंगे। ठीक है, फैमिली हम्म। मेंबर्स और वो सब ना भी बाद में आएगा। अभी पहले हम ओके। अपनी एनर्जी अच्छी कर लें, अपने लिए चीजों को मैनिफेस्ट करना सीख लें, फिर हम दूसरों के लिए करेंगे। ओके। ठीक है। मैम अब थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा ये तो होने लग गया है, जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं या कुछ कुछ भी बोल रहे हैं, खा रहे हैं, मैम ग्रेटिट्यूड ही निकलता रहता है हमेशा। वेरी गुड, वेरी मतलब अब गुड, ऐसा हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है वेरी गुड। कि यही हम कुछ चाहिए, भी देखो। यूज कर रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, एक एक छोटी छोटी चीज के लिए ना अब आता है कि यार हमने ये तो सोचा ही नहीं था। सही में हम्म हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, ये नहीं होता तो क्या होता। बिल्कुल। और अभी आगे अब आने वाले आगे चैप्टर्स में, हाँ, चेंजेस तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम और डीपली सीखेंगे कि हम और ज्यादा ग्रेटिट्यूड कैसे कर सकते हैं। मैम। ठीक है।